इतना बड़ा हो कि क्या बनेगा? पी लो पी लो पी लो, ताकत आएगी। नहीं लग गई है। कीर्ति देखो ना, मैं इसे दूध पिला रही हूँ ना। लो लो। को ना बहुत जोर से लगी है। क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इसे दूध पिला रही हूँ? अब मैं इसे संभालूं या तुम्हें देखूं? कहाँ गिरते पड़ते रहते हो? दिन भर बाहर रहता है, तुझे ढूंढने कहाँ कहाँ जाऊंगी मैं? अब भी आई मेरा बच्चा, अभी आई अभी आई। इसका ध्यान रख, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इसे दूध पिला रही हूँ? अब मैं इसे संभालूं या तुम्हें देखूं? तुझे कहा था इसका ध्यान रखने के लिए, अभी गिर जाता तो। अरे कैसा भाई है तू, पता नहीं कब सुधरेगा। सिबलिंग राइवलरी यानी बचपन में अपने भाई या बहन से ईर्ष्या करना। इस फीलिंग से हर कोई कभी ना कभी तो गुजरा है। कई घरों में इसे बचपना समझ के नजरअंदाज भी कर दिया जाता है और वक्त के साथ मैच्योरिटी हर किसी में आ जाती है और ये फीलिंग खत्म भी हो जाती है। मगर कई बार ये राइवलरी उम्र के साथ बढ़कर एक खतरनाक रूप भी ले सकती है, अगर इसे सही वक्त पे पहचाना ना जाए तो। कीर्ति, कीर्ति, अरे सुनाई नहीं देता क्या? कितनी देर लगाएगा? अरे सुबह से गला फाड़ रही हूँ। हलवाई के पास जाके मोतीचूर के लड्डू ले आ, अर्नव को बहुत पसंद है, पता है ना? कितनी देर लगा रहा है तू? ये औरतों की तरह लीपा पोती करना बंद कर दे, शर्म आने लगी अब मुझे। क्या है अम्मा, आ रहा हूँ ना बस। और हाँ, पनीर लेते आना। पनीर? आपको मालूम था मुझे पनीर पसंद नहीं है। तो तेरे लिए थोड़ी बना रही हूँ, वो तो मैं बना रही हूँ अपने अर्नव के लिए। आ रहा हूँ। क्या हो अर्नव भैया, कैसा नवा? अच्छे चाचा, आप कैसे हो? माँ आ गया तू, खुश रहो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हो। 2 साल बाद आए हो और ये क्या हालत बना रखी है अपनी, अपना ध्यान नहीं रखते? ओए, अम्मा के अलावा तेरा बड़ा भाई भी है यहाँ पे। क्या भैया आप भी? अम्मा क्या हालत कर ली है इसने अपनी, रंग देखो बिल्कुल काला हो गया है। काले गोरे होने से मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरती के बारे में तो लड़कियां सोचती है। और फिर मेरा बेटा तो फौजी है, फौजी। अच्छा बेटा, अंदर चल के फ्रेश हो जाओ और खाना खा के थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को मोहल्ले वाले भी तो आएंगे ना तुम्हारे किस्से सुनने। हाँ माँ। चलो। अरे हाँ कीर्ति, अर्नव का सामान ले आओ। नौकर हूँ मैं। बड़ा आया, हीरो नहीं। छोटे, अम्मा से पूछ, तेरे बिना मैंने अम्मा का कितना ख्याल किया, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी उनको। भैया आप यहाँ माँ के साथ रहते हो, इसीलिए तो मैं वहाँ बेफिक्र रहता हूँ। तुम वहाँ बेफिक्र रहते हो और मुझे यहाँ तुम्हारी चिंता लगी रहती है। बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा तुम्हारे बगैर। ये लो, ये लो। 1 मिनट माँ। अरे अब चाय छोड़ के कहाँ जा रहे हो? जरूरी फोन आ गया। हेलो। अरे डोंट वरी यार, मैं बात कर लूंगा। किसका था भाई? अरे कोई नहीं भैया, बैचमेट था। अच्छा एक बात बताओ, अब की बार तो पूरा महीना रहोगे ना? 1 महीना? माँ मैं पूरे साल यहाँ रहूंगा। मेरी पोस्टिंग यहीं पर हो गई है, मेरठ कैंट में। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब मेरा घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। अरे भैया, भूख नहीं लगी है क्या? मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। चिंता मत कर, अम्मा ने सब कुछ आज तेरी पसंद का ही बनाया हुआ है। ठीक है माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। और चाय बहुत अच्छी थी।
क्या हुआ अर्नव? माँ पानी नहीं आ रहा है। हाँ रुको, मैं देखती हूँ। कीर्ति, कीर्ति, जरा छत पर जाकर देखो पानी क्यों बंद हो गया। अर्नव नहा रहा है, जल्दी जाओ ना। अच्छा माँ मुझे बहुत जलन हो रही है, भैया को बोलूंगा। हाँ कीर्ति को भेजा है ऊपर मैंने। माँ जल्दी। हमका बिगड़नवा चलनवा कैसे सपरी हो, कैसे सपरी हो रामा, कैसे सपरी, कैसे सपरी हो रामा, कैसे सपरी। माँ जल्दी। इनका बिगड़नवा चलनवा कैसे सपरी। मुझे बहुत जलन हो रही है, भैया को बोलूंगा। कीर्ति, हाँ माँ। अरे कीर्ति जल्दी करो ना, उसके बदन में जलन हो रही है। बस हो गया माँ। माँ जल्दी। हाँ बेटा, तू ठीक है ना? माँ बहुत जलन हो रही है। आया। बेटा अर्नव, ए अर्नव तू ठीक है ना? अरे अर्नव, अरे खोल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ हुआ कैसे। साबुन से अम्मा। साबुन से? दुकान में आजकल हर चीज मिलावट की है, साबुन भी वहीं से आ गया होगा और क्या। तू ठीक है ना भाई? हाँ भैया, अभी थोड़ी जलन कम है, पर पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है। अम्मा मुझे जरा कुछ काम है, अब देखिए इसको। बेटा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अच्छा लगेगा, सो जाओ। धोबी के 375, दूध वाला 1000 रुपए, राशन के 3700। हाँ ये 50,000 रुपए हैं, रखिए। 50,000? पिछले महीने दुकान में अच्छी बिक्री हुई थी तो। अच्छा अरे तू तो बिल्कुल ठीक हो गया भाई, और दाग भी तेरे साफ हो गए। हाँ भैया, अच्छा हुआ दाग नहीं पड़े वरना प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा माँ, ये 4 लाख रुपए। इतने सारे पैसे? अम्मा ये मेरे 2.5 साल की सेविंग्स है, सारा खर्चा आर्मी उठाती है, तो मैंने पैसे सेव कर लिए। और ये सारी जमा पूंजी तुमने मेरे हाथों में रख दी? अम्मा तुम्हारे और भाई के बिना है ही कौन मेरा। ठीक है, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अम्मा हाँ? मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे पर नाश्ता तो करके जाओ। लंच पे आऊंगा। सुनो तो कीर्ति, कीर्ति, ये लड़का भी ना, पता नहीं कभी कभी इसे क्या हो जाता है। अरे यार खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? वो सामान रखा उसको जाके वहां रख, और जाके मेरे लिए नाश्ता लेके आ। निशा जी आप? जी। मैं 2 दिन से देख रहा था, आप कहीं दिख ही नहीं रही थी। क्या क्या चाहिए बोलिए ना। वो कॉम्पैक्ट पाउडर। आपके ब्रांड का तो मैंने यही निकाल के रखा पहले से। ये नेल पॉलिश ले जाइए आप, मार्केट में नया माल आया है। अच्छा पैसे? आप तो शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, पैसे आपसे लूंगा। आते रहिएगा।
भैया कोई स्पेशल कस्टमर है क्या? है तो स्पेशल। कब से चल रहा है? 2 साल हो गए छोटे। तो बात कुछ आगे बढ़ी? बस अम्मा से मिलवाना है। हाँ हाँ तो ठीक है, बात कर लो, उसमें क्या हुआ। आप मिलवा दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा भैया, तब तक के लिए कुछ परफ्यूम निकाल दो ना, एक अच्छा वाला। लेडीज परफ्यूम ना? भैया दे दो ना प्लीज। ले। थैंक यू भैया। मीशा हमारे घर में भी बिल्कुल एक बेटी की तरह ही रहेगी। बहन जी, मेरी बेटी की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हो, इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ अर्नव के लिए नहीं, कीर्ति के लिए मीशा का हाथ मांगने आए हैं। बहन जी, अगर ये बात है तो माफ कीजिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। पर आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आप बुरा मत मानिए, मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी किसी रुतबे वाले ऑफिसर या फिर किसी इंजीनियर से हो, ना कि किसी पाउडर, बिंदी या फिर लिपस्टिक बेचने वाले से। चलिए, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर दी है, बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं, मैं भी देखता हूँ कौन सा अधिकारी अफसर मिलता है इनको उनकी बेटी से शादी करने के लिए। बेटा शांत हो जाओ बेटा। पिताजी के सामने जबान नहीं खुल रही तुम्हारी? शांत हो जाओ। 2 साल की मोहब्बत को 1 सेकंड में बुला दिया तुमने। 1 मिनट। पापा, मेरी बेटी को धमकाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी देखता हूँ कौन सा राजकुमार ढूंढ के लाते हैं आप अपनी बेटी के लिए। तू अपनी फिक्र कर, नाम भी लड़कियों वाले और काम भी लड़कियों वाले। बस भाई साहब। चलिए माँ। कीर्ति, पापा, क्या कमी है मुझ में? अच्छी खासी एक दुकान है, गोरा चिट्टा हूं, हाइट भी ठीक ठाक ही है, लेकिन उनको मेरी जगह मेरे इस भाई का, फौजी भाई का रिश्ता पसंद आया, जो आधे से आधा समय तो घर से बाहर रहता है। दिमाग फिर गया उन लोगों का। कीर्ति, भैया आप नमस्ते, मैं नेहा। जी आइए ना। नमस्ते। अम्मा ये नेहा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। जी काम हो गया? कीर्ति, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा आप बैठो ना, बैठो। हाँ, मैंने बताया कि खुद की दुकान है, दिखने में हीरो जैसा है, एकदम गोरा। कीर्ति, ये तस्वीरें क्यों मंगाई है तुमने? अम्मा बता रहा हूँ ना। आप इनमें से किसी को भी चुन लीजिए, सब शादी के लिए तैयार है। अम्मा ये ठीक है? ये सब क्या हो रहा है, बताओगे मुझे? आप इनसे बात कर लीजिए। ठीक है। कीर्ति, ऐसे कैसे तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो? अम्मा आप दोनों चुप रहिए, रहने दीजिए, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक बार सोच लिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा तो करूंगा बस। भाई साहब, हमारी कीर्ति को लड़की पसंद है तो हमें भी पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। आपको तो हम पसंद है ना? अम्मा, मेहमानों के लिए 5 सितारा होटल, बारात किसी बड़ी गाड़ी में जानी चाहिए, शगुन के लिए 3 सोने के सेट। एक मिनट बेटा, ये इतना सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हम बिल्कुल सादगी से करेंगे। अम्मा, मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब उस मीशा के बाप को पता लगेगा ना कि चकाचौंध देखकर, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर बेटा, इतना सब खर्चा करेंगे कैसे?
छोटे, अपने भाई को खुश देखना चाहता? ऑफ कोर्स भैया। तो ठीक है, अपने बड़े भाई को अपनी सारी सेविंग्स निकाल के दे दे। कीर्ति बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे देगा तो वो खुद के लिए क्या बचाएगा? अम्मा एक सेकंड। हाँ भैया, दूंगा आपको सारी सेविंग्स। फौजी भाई हूं आपका, मांगोगे तो जान भी दूंगा। अब तू देख मैं क्या क्या करता हूं। तुमने हाँ क्यों कर दी? भैया को शायद कहीं ना कहीं मुझसे ही शिकायत है। अगर इन पैसों से उनका मैल साफ हो जाता है दिल का तो क्या हर्ज है। अम्मा अब आप ना शादी की तैयारियां करो। आओ ना, come on, don't feel shy. माँ, ये राधिका है। खुश रहो। भाभी, भैया, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। एक फोटो दिखाना। छोटे, हाँ भैया, ये वही है परफ्यूम वाली? ये हाँ वही है भैया। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को इससे मिलवाने का, तो बस मौका देख के मार दिया चौका। चल चल फोटो खिंचवा। हाँ आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मार्केट जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी करवा दूँ, कुछ नए कपड़े, नए गहने। क्या ज़रूरत है? इतनी सारी साड़ी आई है, जेवर भी आपकी तरफ से, मेरे मायके की तरफ से। पर शिप्रा, मुझे उनमें से कुछ पसंद नहीं है। देखो, अब तुम मेरी बीवी हो, अब मुझे जो पसंद होगा, मेरा जो टेस्ट होगा, मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहूंगा ना। ये देखिए सर, इधर ये वाला कैसा है? नहीं, ये नहीं, कोई और दिखाइए। नहीं, देखिए मुझे ना ऐसा चाहिए।
नहीं, ये देखिए। ये वाला दिखाइए ना। यही तो चाहिए, इसको पैक कर दीजिए। अरे दिखाइए, दिखाइए। हाँ, एक काम करिए, ये भी पैक कर दीजिए। जी सर, देती हूँ। ये दोनों पैक करके 2 मिनट देना मुझे। ये वाला पैक कर दीजिए। साइज देख लिया ना तुमने? ठीक है। शिप्रा, शिप्रा आओ ना। ये पहनो। मैंने कभी इतने ऊंचे हील्स पहने नहीं है। अब शिप्रा पहनना तो पड़ेगा ना। पहनो से, पहनो से। ये लो, पहनो। अरे बाबा ऐसे नहीं। मैं पहन लूंगी। ले लाओ ना। हाँ, अब चलो चलो, उधर से चलो, चल के दिखाओ। जाओ फटाफट चलो। हाँ चलो, दीवार का सहारा मत लो। चलो सीधे सीधे चलो, सीधे चलो, सीधे। हाँ। तुम्हारे ना बस की कुछ भी नहीं है। से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो इसको ध्यान से देखो। इसी की तरह खूबसूरत और स्मार्ट होना है तुम्हें। समझ आई मेरी बात? अपने रोने धोने का नाटक बंद करो, या कमरा बंद करके प्रैक्टिस करती रहो। और रात को डिनर से पहले मुझे तुम बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। समझ आई मेरी बात? अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी और की तरह चलिए, बोलिए, बैठिए, यहां तक कि उनकी तरह पहनिए, ओढ़िए, क्या आपको घुटन नहीं होगी? तो जरा सोचिए, क्या घुटन महसूस कर रही होगी शिप्रा, जिसे किसी और की तरह बनाया जा रहा था? किसी से कुछ सीखना, उसकी अच्छी आदतों से मिसाल लेना अलग बात है, पर किसी अपने को हूबहू किसी और की तरह बनाना जाती ही नहीं, पागलपन है, ऑब्सेशन है। कीर्ति के दिमाग में अपने भाई के प्रति बचपन से पनपती हुई ईर्ष्या अब एक भयंकर अवतार ले चुकी थी, जिसका अंजाम भी भयंकर ही होने वाला था। भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आए, एक दूसरे से बातें करने भी तो आए हैं। भैया, आपसे एक राज की बात बतानी है। बोला। राधिका मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई है। और मैंने तो सोच लिया है इस साल माँ को दूसरी बहू दे ही दूं। राधिका तो मुझे भी बहुत पसंद है, कितनी सुंदर है ना? थैंक यू भाभी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतनी गोरी चिट्टी लड़की को इस अर्नव जैसे लड़के में क्या दिखा है? आधे से ज्यादा समय तो ये घर से बाहर रहता है। अरे इतनी अच्छी लड़की को तो कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारे, उसका साथ दे,
उसका ध्यान रखें। सीरियसली पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन रिसीव करके आती हूँ। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ मम्मी। वो बाहर भैया भाभी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। जी माँ, सब ठीक है। ओके, बाय बाय। भाभी, ये कीर्ति भैया क्या कह रहे थे? और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं ये पूछूं भी कि नहीं पूछूं आपसे। पूछो भाभी, आप मुझे कॉपी क्यों कर रही है? मेरी जैसी ड्रेस, मेरा स्टाइल, इनफैक्ट मेरे जैसे बाल, और खाते वक्त तो मैंने लेफ्ट हैंड का यूज किया, तो आपने भी लेफ्ट हैंड का यूज किया। क्या बताओ राधिका, मुझे खुद ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है ना, वो मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाने की कोशिश कर रहे। तुम्हारी तरह कपड़े, जेवर, सब कुछ उन्होंने मुझे दिलवाया। यहाँ तक कि चाल डाल भी सीखने को कहा। शायद मैं ही उनके लायक नहीं। पर भाभी, आपको लगता नहीं है जो ये सब हो रहा है वो गलत हो रहा है? राधिका, आइसक्रीम खाओगी? नहीं अर्नव, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। What happened, राधिका? तुम्हारा अचानक से मूड क्यों ऑफ हो गया? अर्नव, तुमने नोटिस नहीं किया किस तरह कीर्ति भैया भाभी को हर मामले में मेरी फोटोकॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यार राधिका, कोई अपनी बीवी को तुम्हारी तरह हसीन देखना चाहता है, हॉट देखना चाहता है, तो उसमें हर्ज ही क्या है? इवन यू शुड बी हैप्पी। कम ऑन यार। हैप्पी? कांट यू सी अर्नव कि किस तरह कीर्ति भैया तुमसे हर समय कंपटीशन करने में लगे रहते हैं? बड़े भाई होते हुए भी कैसे वो तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम्हारे रंग के लिए तुम्हें ताने मारते रहते हैं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे जलते आए हैं। ही इज जेलस ऑफ यू। और आज शिप्रा भाभी की हालत देख कर ना अन्ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीरियसली अन्ना, प्लीज एक बार उनसे बात कर लो। राधिका, आई नो मुझसे हर समय कॉम्पीट करते रहते हैं, बट इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमको भी उन सब चीजों के बारे में कम सोचकर अपनी एंगेजमेंट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा कभी ना कभी हम सब के साथ हुआ है कि किसी की सावधानी की आवाज को हमने रिश्ते निभाने के चक्कर में अनसुना कर दिया। बचपन से होती आई सिबलिंग राइवलरी को अगर हमने जवानी में भी गंभीरता से नहीं लिया तो ये खतरे को न्योता देने के बराबर हुआ। कई बार हम भाई बहन, भाई भाई के इस मसले को टाल जाते हैं, या फिर उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते, या फिर चुपचाप ऐसी प्रॉब्लम्स को सह लेते हैं। लेकिन समस्या को दबाना या फिर छुपाना समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे बढ़ावा देना होता है। कीर्ति की शादी में अर्नव ने जब हमें पहली बार राधिका से मिलाया, वो हमें तभी पसंद आ गई। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम खुद चल के बात कर ले। जी। अरे कहाँ रह गए थे तुम? अरे अम्मा, दुकान से फोन आया था, कह रहे थे कॉस्मेटिक का सामान आया तो पेमेंट के लिए बोल रहे थे। राधिका, तुम्हें भी तो एंगेजमेंट के लिए कॉस्मेटिक का कुछ सामान चाहिए होगा। जी भैया। अरे तो घर की दुकान किस लिए है? बढ़िया सा सेट बना के दूंगा कॉस्मेटिक का, और वो सारी चीजें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माँ देखना जरा कौन है।
भैया क्या है ये सब? क्या? देखिए ना। क्या 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 मतलब है तेरा ये सब? मतलब ये है कि आप ये नकली फोटोज बनवा करके मेरी एंगेजमेंट तोड़वाना चाहते थे। भैया कितना जलते हो आप मुझसे। छोटे तुझे कोई ना गलतफहमी हो रही है। हो रियली? भैया आपको देखा है स्टूडियो से बाहर निकलते हुए राधिका ने इन नकली फोटोज के साथ। भैया वो फोटोज दी थी मॉर्फिंग के लिए, हो गई ना? हाँ हो गई। दिखाई जरा। शुक्रिया। यार मैंने अपनी सारी सेविंग्स तक आपको दे दी, पर इतना गिर गए हो आप कि अपने छोटे भाई की एंगेजमेंट तोड़वाना चाहते हो। भैया क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो आप मेरे साथ? जवाब दो मुझे। जवाब चाहिए तुझे? हाँ हाँ चाहिए मुझे जवाब। 5 साल का था मैं, 5 साल का था तो माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे माँ की तरफ से बहुत अटेंशन थी। लेकिन जब तू पैदा हुआ ना तो माँ का सारा प्यार बट गया। वो तुझसे ज्यादा प्यार करने लगी और मुझसे कम। इसी वजह से मैं तुझसे जलने लगा। घर का बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारियां मेरी, घर के सारे काम मैं करूं, सारा लाड प्यार क्या तुझे ही मिलना चाहिए? हाँ मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे अपने बड़े भाई को। छोटे देख, हमारे बीच में जो भी ये बातें हुई किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। तू राधिका को समझा दियो। मैं उससे खुद हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। सुन छोटे, तो अपने बड़े भाई के अगर गाल पे झापड़ मारना चाहते तो मान। ये क्या कर रहे हो? ये संभालो अपने आप को। लेकिन बस माफ कर दे यार, एक मौका दे दे। वादा करता हूं आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सच में मैं एक अच्छा बड़ा और जिम्मेदार भाई बन के दिखाऊंगा तुझे। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी तैयार हो जाओ। शुभ काम में मुहूर्त का ध्यान रखना होता है। छोटे टेलर ने बटन तो बड़े बना दिए लेकिन छेद छोटे रख दिए। हो गया। देवर जी आपका फोन कब से बज रहा है? किसका है भाभी? राधिका के पापा। तो उठा लीजिए ना। सोच रहे होंगे हम अब तक पहुंचे क्यों नहीं। उठाओ फोन। हाँ नमस्ते अंकल, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। हाँ क्या? अर्नव बेटा जूस पी लो, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं माँ, भूख नहीं है। अम्मा देख तो रही हो आप इसकी हालत क्या है। आप चिंता मत कीजिए, जाइए।
छोटे, मैं जानता हूं इस वक्त तेरे पे क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं तो कितनी रातों से सोया नहीं। सुन, ये टैबलेट ले ले। नहीं भैया, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। राधिका के लिए भी नहीं? देख अर्नब, तुझे राधिका की कसम है, ये टैबलेट खा ले, इससे तुझे आराम मिलेगा, नींद आ जाएगी। ले। आराम कर। अब जिंदगी भर के लिए सोते रहना छोटे। शिप्रा, तब से देख रहा हूँ इतनी देर से तैयार हो रही हो, जल्दी करो थोड़ा। बस 2 मिनट। तुम्हें पता ना आज इतने दिनों बाद हम घर से बाहर जा रहे हैं। बहुत शिप्रा, शिप्रा छोड़ो उसको, छोड़ो। ये वैनिटी बॉक्स कहां से मिला तुम्हें? राधिका के मम्मी पापा ने शगुन के सामान के साथ भिजवाया। मेकअप का सामान मुझे पसंद आया तो मैंने रख लिया। और आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं राधिका की तरह अच्छी दिखूं। शिप्रा, शिप्रा, अरे क्या कर दिया तुमने? शिप्रा, इस लिपस्टिक में जहर था। मतलब राधिका की मौत भी ऐसी ही हुई थी? आपने मारा उसे? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं क्यों मारूंगा उसको भला? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने उसको मारा है? मास का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग इसका नहीं, मेरा खराब हुआ था। यही थप्पड़ अगर मैंने तुम्हें बचपन में मारा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। तुमने मुझसे मेरी राधिका को छीन लिया, फिर भी जब तुम्हारी जलन कम नहीं हुई तो तुमने मुझे जहर की गोलियां खिलाई जो कि मैंने खाई नहीं। पुलिस को तो पहले ही पता चल चुका था कि लिपस्टिक में जहर था। ये लैब रिपोर्ट है, इससे साबित होता है कि लिपस्टिक में जहर था। उसके बाद मैंने और भाभी ने मिलकर ड्रामा क्रिएट किया कि तुम्हारी सच्चाई बाहर आ सके। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिपस्टिक में जहर था। लिपस्टिक तो इनके दुकान से आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका की मौत के पीछे इनका हाथ हो? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। गिरफ्तार कर लो। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। कोई ज्यादा होशियार होता है तो कोई शांत और समझदार। अपने नेचर के वजह से हर बच्चे का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका भी अलग होता है। ऐसे में माँ बाप के लिए ये जरूरी है कि वो कभी भी अपने दो बच्चों को एक जैसा ना सोचें और ना उन्हें अपने भाई या बहन से कंपेयर करें, क्योंकि ये बातें बच्चों के आपसी तालमेल को बहुत खराब कर सकती हैं। बचपन में कभी ना कभी हर बच्चे को लगता है कि उसके माँ बाप उससे ज्यादा उसके भाई या बहन को फेवर करते हैं। उस वक्त
ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप इन सब छोटी नजर आने वाली चीजों को बचपना समझकर टाले नहीं, मगर बच्चे को प्यार और दोस्ती के साथ समझाएं। सिबलिंग्स में कभी भी एक दूसरे को लेकर कोई कॉम्प्लेक्स या जलन जैसी चीजें पनपने ना दें, क्योंकि आज नजरअंदाज की गई ये छोटी सी भूल कल क्या भयानक रूप ले लेगी किसी को भी नहीं पता। सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की।